तो नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में लेके आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 10वीं गणित में आज हम आपको लेके आ चुके हैं अध्याय 3 में आपको पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमने इसमें रैखिक समीकरण युग्म का हल समीकरण युग्म के हल निकालना पर डाल दिया। बात एक ही पार्ट 3 है और इसमें हम आपको भाषा वाले समीकरण कैसे बनाते हैं और उनके हल कैसे निकालते हैं, आज इस वीडियो में वही बात करें। और आपको 3.2 का क्वेश्चन है वो आपका दूसरी स्थिति का मतलब तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का पहली स्थिति है। पहली स्थिति में आपसे कह रहे हैं पहली स्थिति समस्या को रैखिक समीकरण बनाइए और उनको दिशा विधि हल कीजिए। जो लिखो ना, तो अपनी पहली स्थिति का कह रहा है कि जी कह रहा है दो संख्याओं का अंतर्गत तो 26 है और एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जब एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी का है, एक संख्या ये नाम एक संख्या या दूसरी संख्या, तो एक संख्या दूसरी तो ये मान लो पहली और दूसरी, तो एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है और उन्हें अपन क्या करना ज्ञात करना है। तो इसमें दो बातें लुकी रहती हैं। दो संख्याओं का अंतर मतलब दो समीकरण तो पहले छुपे रहते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब एक समीकरण यहाँ पर हो गया खत्म और एक संख्या दूसरी संख्या में 3 होते, दूसरे समीकरण को तो दो ही समीकरण बन जाए। तो भाषा से अपन बनाने पड़े, नाम देने पड़े। पहले तो आपका पी क्यू ईबीसीडी के कौन भी अक्षर अपन दो संख्या दे लेते हैं। तो कौन कौन संख्या एक आध दो संख्या है, दो संख्या को अंतर है। तो मान लो कि पहली संख्या हमारी x और दूसरी संख्या y है। नाम कोई भी दे सकता है, ईबीसीडी कौन भी अक्षर मान लो, आपको चर राशि में जो कुछ माना मान लो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना हमारी पहली संख्या कितनी है, माना हमारी पहली संख्या ऐसी मान लो, माना पहली संख्या है x, माना पहली संख्या है x और दूसरी संख्या कितनी है y है। कितनी है y। हमने नाम ले रहे एक्स वाई ज्यादा चला तो एक्स वाई हमने ज्यादा दे लेगा, तो मैं देना जो कुछ देना वो मान लो एम वाई एक्स टी पी क्यू आर कुछ भी माना हमारी पहली संख्या कितनी एक्स और दूसरी संख्या वाई है मान ले। तो यहाँ पर आप इसकी बात पहली बात का कह रहे हैं भाषा कैसे बनाने, अगर कच्छु भी नहीं आ रहा आपको समीकरण नहीं बन रहा है तो आपको 1-2 नंबर चाहना। तो आप क्वेश्चन में कैसे क्या करो, हल लिखो, क्वेश्चन जो होगा फिर हल लिखो, मान पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई, तो सबको कर रहे हैं यही में लिखो रहता है। फिर आपको पहली शर्त लिखना, तो यहाँ पर पूरा पॉइंट पकड़ लेना। इसकी पहली बात क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर डाल रहे शर्त पहली कह रहा है जी दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर। हम पूरी भाषा ही बता जाए जी में आपका समझ है। दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो 26 लिया। दो संख्याओं का अंतर 26। हमारे पास दो संख्या कौन कौन है यार, x है और y है। अंतर कहलाता घटाना, मतलब इनके बीच में अगर अंतर कर दे, इनको घटाना कर दे तो उनको अंदर 26 आ चाहिए। तो दो संख्या कौन कौन है, x माइनस वाई बराबर कितना 26 हो जाएगी। हमारी दो संख्या x और y है, तो x में से y का अंतर कर दिया कितना रहा 26 आ। तो ये हमारा पहला समीकरण दे दिया, हो गया पहला समीकरण बन गया। इसके बाद आपकी दूसरी बात का कह रहे हैं आपसे भी, दूसरी बात और आपको गौर से समझने, यहीं से समीकरण बन जाते हैं। दो संख्याओं का अंतर, सो आपकी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर लिख दोगे बराबर 26 करोगी, तो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y, ऐसे तो डायरेक्ट लिख दो ना x माइनस वाई बराबर 26। इतना लिख दे, ज्यादा लिखोगे तो आपकी बढ़ती ही जाएगी भाषा और टाइम आपके ज्यादा तो लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ से और से देख रहे थे है पूरी। तो यहाँ पे लिखा एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या पहली संख्या, जहां पर एक लिखा हुआ लिख देंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या से 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 3 गुनी का गुणा। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से 3 गुनी। पहली संख्या जोन है बात करती दूसरे से 3 गुनी, अगर दूसरे में 3 को गुणा कर दो कौन सी हो जाएगी पहली संख्या। मतलब ये कह रहा है कि जब पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हमारी पहली संख्या कितनी थी x
और दूसरी संख्या कितनी, 3 गुनी, 3 गुनी यही में लगा है तो 3 को गुणा आपका यही में कर देना, दूसरी संख्या की 3 गुनी। आपका लेखन हो तो पूरी भाषा लिख दे, दूसरी संख्या कितनी, दूसरी संख्या की, यहाँ पर रुक जाइए, 3 गुनी होगी, 3 को गुना करना, 3 गुनी करके लगा 3 को गुना हो गया, होगा। दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसे कहते कर डायरेक्ट करो, दूसरी संख्या कितनी हमारी, दूसरी संख्या y है, गुने करो 3 को, 3 गुना लगो तो 3 को गुना करता हूँ तो x बराबर कितना बन जाएगा 3y, तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। जो पहले से प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापन पहले से बने तो x का मान सीधे समीकरण 1 में रखते हैं। आप लोग x का मान सीधे समीकरण 1 में रखो, हमें x को मान पहले पता है तो x का मान समीकरण कौन में रख देगा, समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख देते, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बन गया, होगी बात पक्की। तो x का मान 3y, x की जगह कितने रखेंगे 3y, तो हमने रख दिया -2y बराबर कितना 26 है। x बराबर x की जगह कितना रखा हमने 3, रख दिया 3y, माइनस के जगह कितना y जगह कितना लिख दिया ना, और बराबर में 26 था, 3y में से 1y की बचे 2y बराबर 26, तो गुणा का पक्षांतर भाग में जाता है 2 तो काटेंगे 13 आ जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ गया 13। और ये काटना मत है, काटने में भाग देखो आपको नहीं आप काटना तो काट दो, ऐसे काट दो कटेगा। तो y का मान क्या में रखना समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखना, y का मान समीकरण 2 में रखना, समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 जो हमारा x बराबर है, x बराबर कितना 3y, तो x और x की जगह y की जगह मान रखना, तो y 3 की जगह कितना ही y का मान कितना था 13, तो यहाँ पर y का मान 13 रख दिया, ठीक है जी आंसर रख दो कोष्टक में, तो कोष्टक के बारे में 13 दिया 39, x का मान कितना गया आपका 13। तो आपकी अतः वह दो संख्या कौन कौन सी हैं, अतः लिख दोगे, अतः वह दो संख्या कौन कहते हैं, अतः अभीष्ट दो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या कितनी है, अभीष्ट संख्या 13 और 39 है। अब इनकी जांच करना है तो 13 और 39 को अंतर करो तो कितना है 26। पहली संख्या जो है तीसरी की 3 गुनी, पहली संख्या का हो दूसरी की 3 गुनी, पहली संख्या जा एक ही कहा जब 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या आपकी एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अपन उल्टा तो लिख दिया पहले का तो x तो पहले अपना x तो लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लग रहा है तो उल्टा 39 इधर आने और y मान था बाद में, तो x का पहले लिखना, y का मान कितना आया, पहली संख्या में x मान तो पहले हमें लिखना है x, फिर 39 तो 13 तो मतलब 39। अब देख लो अब आपका सही बैठेगा, 39 और 13 का अंतर करोगे तो कितना आएगा आपका 26, 39 13 का अंतर करो 26, पहली शर्त पक्की हो गई। वे कह रहे थे कि पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी गुनी है, तो पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या में 3 को गुणा कर दो तो आपकी पहली संख्या बन जाए। मतलब ये कह रहे थे कि पहली संख्या जो 39 है बाद दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी, दूसरी संख्या हमारे 13 थी, अगर 13 को 3 गुना कर दो तो कितना आ जाता 39, मतलब पहली संख्या मिल जाता, अपनी बात सही है ना। तो बे x को मान तो अपन ने उल्टे रखा था, x को पहले रखना तो y को बाद में, कैसे हम पहली संख्या x मान तो x कितना तो 39 और दूसरी संख्या y थी तो दूसरी संख्या 13 है, ठीक है जी बस उल्टे लग जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।